Hello everyone, welcome to my channel Study Time, and the drama which we are going to discuss here in the form of summary is the Bishop's Candlesticks by Norman Mackinnon. This drama is written by Norman Mackinnon. The Bishop's Candlestick is a very popular play based on the theme that love and kindness can change a man rather than violence. The play is about a convict who was arrested because he stole to buy food for his starving and dying wife. He was put in jail where he was tortured and treated like an animal. So let's begin with the summary of this drama. The play opens with a scene in the kitchen of a bishop's cottage. तो यहाँ पर जो एक सबसे पहला सीन दिखाया गया था वो उसकी किचन का था. बिशप्स के कॉटेज की जो किचन है उसका वो सीन है. बिशप्स यंगर सिस्टर परसम, उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम परसम है और उसकी एक मेड सर्वेंट है मैरी, आर बिजी इन कन्वर्सेशन while soup is being cooked on the stove. Parsam is worried that her brother has gone out in extreme कोल्ड. तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं, उनके कन्वर्सेशन चल रही होती है, सूप बन रहा होता है और परसम और मैरी आपस में बातें कर रही होती हैं. परसम थोड़ी वरिड होती है कि उसका ब्रदर इतनी ठंड में बाहर क्या करने गया है. व्हेन शी लर्न्स दैट हर ब्रदर हैज गॉन टू सी मैरीज एलिंग मदर. मैरी को ये बात पता होती है लेकिन परसम थोड़ी ऐसी थी कि वो उसको बोलने नहीं देती. जब वो बोलती है तो उसको डांट दिया करती थी. तो मैरी ने ये बात उसको बताई नहीं और जब वो कहती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, देन शी सेज कि आपने भी पूछी ही नहीं. लेकिन वो मैरी की जो बीमार माँ है उससे मिलने गया है. शी बर्स्ट आउट इन एंगर एट द सेल्फिशनेस ऑफ पीपल हु वेंट अबाउट ट्रबलिंग हिम. तो उसे लगता है कि उसके भाई को, बिशप को, लोग बेफजूल में ट्रबल करते हैं. एंड पर्सम्स एंगर इज जेन्युइन बिकॉज हर ब्रदर हैज ऑलरेडी सोल्ड ऑफ हिज एस्टेट, फर्नीचर एंड अदर वैल्यूएबल्स टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी. पर्सम की जो नाराजगी है वो जेन्युइन है क्योंकि उसके ब्रदर ने ऑलरेडी दूसरों की हेल्प करने के लिए अपना बहुत कुछ बेच दिया है. उसकी एस्टेट, उसका फर्नीचर, उसके वैल्यूएबल्स, और वो पुअर और नीडी लोगों की हेल्प करता है. परसम इज शॉक्ड टू डिस्कवर फर्दर दैट बिशप हैज इवन सोल्ड ऑफ हिज सिल्वर सॉल्ट सेलर्स टू हेल्प अनदर एलिंग लेडी टू पे हर रेंट. तो एक लेडी जो बीमार है उसके इलाज करवाने के लिए भी बिशप ने क्या किया, अपने सिल्वर सॉल्ट सेलर्स को बेच दिया. इसका मतलब होता है कंटेनर्स टू शेक आउट सॉल्ट एंड पेपर विच आर केप्ट ऑन दी डाइनिंग टेबल. तो उस बीमार लेडी का रेंट पे करने के लिए वो अपनी घर की चीजें तक उसने बेची. The bishop promptly arrives and dispatches Mary to tend to her mother. तो इतने में बिशप आ जाता है और वो मैरी को जाने के लिए बोलता है कि वो जाकर अपनी माँ को अटेंड कर सके बिकॉज वो काफी बीमार है. He gives away his comforter to her to ward off the cold outside. बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए वो अपना comforter भी उसे दे देता है. Comforter here means a muffler. And Persam gets furious and says you'll sell her your candlesticks next. तो उनके बीच में भी कन्वर्सेशन चलती है और पर्सम कहती है कि तुम इतना कुछ तो बेच चुके हो लोगों की हेल्प करने के लिए और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जिसकी बारी है वो है कैंडलस्टिक्स की, क्योंकि वो भी सिल्वर के बने हुए बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक्स थे उनके पास. लेकिन जो बिशप है वो क्या कहता है, द बिशप थैंक्स हर फॉर गिविंग हिम द आइडिया. तो वो कहता है थैंक यू फॉर द आइडिया, ऑल्दो ही एडमिट्स दैट द कैंडलस्टिक्स वर हिज प्राउड पोसेशंस. व्हाई? बिकॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज डाइंग मदर एंड ही वुड नॉट लाइक टू पार्ट विद देम. जो वो कैंडलस्टिक्स हैं उसको उसकी माँ ने लास्ट मोमेंट पे दिए थे, तो वो उसकी माँ की तरफ से वो गिफ्ट है उसकी डाइंग मदर के और वो कभी भी उनसे दूर होना पसंद नहीं करेगा. परसम टेक्स लीव एंड द बिशप सेटल्स डाउन टू रीड. तो परसम चली जाती है और बिशप जो है वो रीडिंग करने के लिए बैठ जाता है. इट इज ऑलरेडी मिडनाइट. आधी रात हो चुकी है. अ कन्विक्ट एंटर्स द रूम stealthily and seizes the bishop from behind and demands something to eat. तो इतने में एक कॉन्विक्ट वहां पर पहुंच जाता है
और कॉन्विक्ट जो होता है वो पर्सन सर्विंग यूजुअली लॉन्ग प्रिजन सेंटेंस, तो उसको सजा हो रखी है और वो जो है प्रिजन से भाग आया है। एंड ही एंटर्स द रूम और ही बिशप्स को पीछे से सीज करता है एंड डिमांड समथिंग टू ईट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा है। ही थ्रेटन्स टू किल द बिशप इफ ही रेजेज एन अलार्म, तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने कोई आवाज की तो। बिशप कॉल्स द कन्विक्ट सन एंड वेक्स हिज सिस्टर टू सम फूड, तो वो उसको सन कह के बुलाता है और अपनी सिस्टर को उसे खाना सर्व करने के लिए और वाइन सर्व करने के लिए बुलाता है। He also calms down Persam who was frightened to see the knife in the convict's hand, लेकिन परसम जब उसके हाथ में नाइफ देखती है तो वो काफी डर जाती है, लेकिन वो उसको भी काम डाउन करता है। द कॉन्विक्ट pounces on the food greedily, वो बहुत ही अजीब वे में खाना खाता है ऐसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा है। After eating, the convict warms up to the bishop and relates his sad story, तो वो उसको एक comfort zone मिलती है और वो अपनी sad story जो है बिशप के साथ शेयर करता है। He tells the bishop that he was once a normal man, कभी वो भी एक आम इंसान था। He had a wife and a home, तो वो याद करता है कि हाँ उसका भी एक घर था और उसकी एक वाइफ भी थी, लेकिन उसके पास काम नहीं था। सो ही इज टोल्ड टू फीड हिज सिक वाइफ, और उसकी जो सिक वाइफ थी वो भूख से तड़प रही थी और उसको खाना खिलाने के लिए वो जो है चोरी करता है। ही वॉज कॉट एंड सेंटेंस्ड टू सर्व 10 years इन प्रिजन, उसे पकड़ लिया जाता है और 10 साल के लिए उसे जेल भेज दिया जाता है। ही वॉज चेन्ड लाइक एन एनिमल एंड बीटन मर्सीलेसली, तो उसे एक जानवर की तरह मारा गया, बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार उसके साथ होता है। बिशप कंसोल्स हिम एंड वेंट टू गेट द कवरिंग्स फॉर हिम, तो वो कहता है कि उसको कंसोल करता है, उसको तसल्ली देता है और उसके आराम करने के लिए वो कुछ कवरिंग्स लेने के लिए जाता है। द कॉन्विक्ट गोज टू फायर टू वार्म हिमसेल्फ एंड नोटिसेस द कैंडल स्टिक्स, जब तक वो उसके आराम करने के लिए उसका बिस्तर वगैरह लेने जाता है तब तक जो होता है कॉन्विक्ट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और जैसे ही अपने फायर के पास जाता है खुद को वार्म करने के लिए तो उसे कैंडल स्टिक्स नजर आ जाती हैं। ही टेक देम डाउन weighing them, suddenly he hears Bishop coming and in his haste drops one candlestick, तो वो उन्हें उठाकर देख रहा था कि वो कितनी भारी हैं, क्योंकि उसका दिमाग में ये सब चल रहा है कि शायद वो उन्हें चुराना चाहता है। The bishop sees what is going on and arranges for him to rest there for the night, तो बिशप उसको देख लेता है और साथ ही में क्या करता है उसका बेड अरेंज करने लग जाता है। सोफा पे ही अरेंज करता है वो उसका बेड, और इतने में जो है जब वो बिशप को देखता है तो कॉन्विक्ट तो उसके हाथ से एक कैंडल स्टिक जो है नीचे गिर जाती है। The bishop tells him that they are a gift from his dying mother, तो उसे बताता है कि ये उसकी माँ की जो है आखिरी निशानी है उसके पास। The convict asks bishop to go, और कॉन्विक्ट को उससे कुछ खास लेन देन नहीं है, वो उससे कुछ चाहता है कि तुम भी जाओ यहाँ से और मैं अपनी कवरिंग्स खुद ही ले लूंगा। एंड बिशप जो है वहां से चला जाता है। द कॉन्विक्ट डिडंट स्लीप, वो सोता नहीं है। ही टेक्स द कैंडलस्टिक्स एंड कॉशुअली एग्जिट्स, वो फिर से एक बार कैंडलस्टिक्स को जाकर देखता है और वो वहां से उन्हें लेकर चला जाता है। एज ही डज द डोर स्लैम्स, जब वो जाता है तो दरवाजे की आवाज आती है। परसम हर्ड द डोर शट, और ये आवाज परसम के कानों में चली जाती है। शी फाइंड्स दैट द कॉन्विक्ट एंड द सिल्वर कैंडलस्टिक्स आर मिसिंग, तो जब वो आकर देखती है तो ना वहां पे कॉन्विक्ट था ना ही वहां पर कोई सिल्वर कैंडलस्टिक्स थी। शी रेजेस एन अलार्म एंड इन्फॉर्म्स द बिशप अबाउट द थेफ्ट, वो बिशप को जाके ये सब बातें बताती है। द बिशप इज अपसेट, वो थोड़ा अपसेट हो जाता है, बट ही रिफ्यूजेस टू रिपोर्ट टू द पुलिस, क्योंकि अपसेट तो हो गया था बिकॉज वो उसकी माँ की निशानी थी और वो कभी उससे पहले भी कहा था परसम को कि मैं इनसे कभी भी खुद को दूर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अब ऐसा हो चुका है, लेकिन वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना चाहता। सून द सर्जेंट अपीयर्स, तो सर्जन यानी कि पुलिस ऑफिसर्स विद 2 शोल्डर्स वहां पर आ गए हैं, आर्म्ड पुलिस फोर्स वहां पर आ गई है। एंड द कन्विक्ट इन चेन्स, तो उन्होंने कन्विक्ट को पकड़ लिया है। दे हैड अरेस्टेड द कन्विक्ट ऑन द सस्पिशन ऑफ स्टीलिंग द बिशप्स कैंडलस्टिक्स, क्योंकि जब उन्होंने
उसको देखा तो उसके पास कैंडल स्टिक्स मिली, तो वो उसे बिशप के पास ले आई क्योंकि वो उसे बिलोंग करती थी. द बिशप टेल्स द पुलिस दैट द कॉन्विक्ट वाज हिज फ्रेंड एंड ही हैड गिफ्टेड द कैंडल स्टिक्स टू हिम. तो बिशप ने बताया कि ये उसका फ्रेंड है, कॉन्विक्ट जो है उसका फ्रेंड है और ये कैंडल स्टिक्स उसने उसे गिफ्ट करी है, ना कि उसने चुराई हैं. द पुलिस फ्री द कॉन्विक्ट एंड गो अवे. वो उसको फ्री कर देते हैं और चले जाते हैं. द कॉन्विक्ट इज thunderstruck by such kindness and he promises to reform himself and begin his life in a new manner. तब उसका भी मन कहीं ना कहीं बदल गया है. द बिशप ब्लेसेस हिम एंड गिव्स द कैंडलस्टिक्स टू हिम. वो उसको ब्लेसिंग्स देता है, कैंडलस्टिक्स देता है. यहाँ पर जो है कॉन्विक्ट जो है वो पेरिस जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि पेरिस एक ऐसी सिटी है जो कि बहुत बड़ी है और वहां पर उसे कोई भी पहचानेगा नहीं. वो वहीं कहीं जाकर अपना एक नई लाइफ शुरू कर पाएगा. लेकिन उसको पेरिस पहुंचना है और वो रात के टाइम ही वहां जाना चाहता है. तो बिशप जो है वो भी कहता है कि ठीक है तुम रात को ही जाना. एंड ही शोज हिम अ सीक्रेट पाथ टू पेरिस. और वो उसे एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो उसके घर के पीछे दरवाजे से जाता है पेरिस की तरफ. सीक्रेट path to Paris where the convict could lead a safe and respectable life. और उसे भी लगता है बिशप को जहाँ की वो जाकर एक सेफ और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सकता है. तो बिशप उसे वो रास्ता दिखाता है क्योंकि उसको भी लगता है कि वहां पर पुलिस जनरली नहीं जाती और खासकर रात के टाइम तो वो एरिया जो है सुनसान रहता है. इट्स अ लोनली पाथ एट नाइट. सो इसके साथ ही ये जो है प्ले यहाँ पर खत्म होता है. दिस इज द कंप्लीट समरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ we are going to discuss character sketch of Bishop. Bishop is he's a very noble and simple person who always ready to help anyone in distress. He has all the characteristics of a good human being. When he hears the story of the convict, he showed his sympathy for him. तो उसे उससे कोई नफरत नहीं हुई, हालांकि उसने अपनी सिंपैथी दिखाई. He comes to know that the attitude of the convict turned inhuman due to bad treatment in the prison. है ना, उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ इसलिए वो ऐसा हो गया. He treats him like a friend even after the convict stole his candlesticks. He also freed him from the sergeants by telling a lie. पुलिस से भी वो छुड़वा देता है उसे. He gives his candlesticks to the convict and helps to get to Paris. These kind acts of Bishop prove that he is really a man of God. Next is Parsam. She is the sister of Bishop. She was not generous and kind as her brother and very materialistic. She feels that the simplicity and nobility of Bishop has been misused by the people and she shows rude behavior against oppressed people. Convict. He was leading a common life before he became a criminal. He had no faith in religion. He had given severe punishment which made him heartless and soulless. But Bishop's noble behavior changed his mind. He promised Bishop to start his life in a new way. तो वो इस तरह से बिशप के कांटेक्ट में आने से काफी बदल जाता है. Moral of the story is that love can demolish the feeling of hatred and can make a person good. Like in this story, Bishop with generosity, kindness turned the thief who was not less than beast into a normal and a good person. तो यहाँ पे बिशप भी जो है अपनी जेनरसिटी से, अपनी काइंडनेस से सक्सेसफुल रहे एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाने में. Thank you so much. If this video is useful to you, kindly like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.